नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यह ऑपरेशन है उस दुनिया की जो जितनी काली है उतनी ही रहस्यमयी, क्योंकि इस दुनिया के खिलाड़ी जो सोचते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो दिखाते नहीं। कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले ये लोग जितने खतरनाक हैं, उनके धंधे को बेनकाब करना उतना ही मुश्किल। पर आज हम आपको दिखाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल लाइव होगा। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन घाघरा। कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कीमत 90 लाख रुपए। कीमत 75 लाख रुपए। इस तौलिए, इस जूते और इस घाघरे पर न तो हीरे मोती जड़े हैं और न ही इन चीजों का कोई एंटीक यानी पुरातात्विक वैल्यू ही है, लेकिन इसके बावजूद इनकी कीमत कुछ इतनी ज्यादा है कि किसी आम इंसान के लिए इन्हें खरीदना तो दूर, खरीदने की सोचना भी नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि आखिर बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली इन रोजमर्रा की चीजों में ऐसा क्या छुपा है जिनकी वजह से इनकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले ये लोग कौन हैं और आखिर ये चीजें बाजार में कहां मिलती हैं? इन सभी सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन सभी की सभी चीजों का जुर्म और ड्रग्स की दुनिया से एक अनोखा और अजीब रिश्ता है, जिसकी एक एक परत खुलते ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। होगा इन तमाम बातों का खुलासा। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। नशे की कोई भी खेप जब किसी भी शहर में दाखिल होती है तो शोर नहीं होता, लेकिन मौत की यही खामोशी शहर की फिजा में जहर घोल जाती है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करने वाली एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर कैसे कसती है इन धंधेबाजों पर नकेल और कैसे उतरता है जुर्म के काले चेहरों से शराफत का नकाब? आइए अब ये भी देखते हैं। जगह एनसीबी, दिल्ली। तारीख 13 मई 2014। वक्त दोपहर के 2 बजे। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में मौजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय। अचानक ब्यूरो के मुख्यालय में टेलीफोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से फोन करने वाला शख्स ब्यूरो के अफसरों को कोई खुफिया खबर देता है और इसके साथ ही ड्रग्स के धंधेबाजों पर नकेल कसने वाले इस महकमे के दफ्तर में हलचल सी मच जाती है। इंस्पेक्टर उस जानकारी को फौरन दर्ज करते हैं और सुपरिंटेंडेंट जोनल डायरेक्टर से मशवरा करने फौरन उनके चेंबर में जा पहुंचते हैं। इस दफ्तर में मची हलचल और अफसरों के हरकत में आने का ये मंजर ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों को कोई ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसके सिरे तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत मुमकिन है कि एनसीबी के अफसरों को ये छोटी लेकिन अहम सी जानकारी किसी बड़े ड्रग कार्टेल तक पहुंचा दे। अनलेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग इनपुट्स ना हो, सोर्सेज ना हो, तो इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। तो ऐसे नए नए चैलेंजेस ये लोग हम पे थ्रो करते रहते हैं एंड वी ट्राई टू बी इक्वल टू द टास्क। अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, अपने सोर्सेज डेवलप करते हैं। अब जोनल डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर फौरन सुपरिंटेंडेंट की अगुवाई में महकमे के तेज तर्रार अफसरों की एक टीम तैयार की जाती है। इस टीम को अभी के अभी एक रेड पर निकलना है और चूंकि ये खबर नशे की खेप से जुड़ी है, इस रेड में खतरा भी कम नहीं है। कहने का मतलब ये कि नशे के सौदागर खुद को घिरता हुआ देखने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा एक तरफ जहां नारकोटिक्स के माहिर अफसरों की टीम ड्रग डिटेक्शन किट तैयार करने में जुट जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग असलहों के साथ अपनी हिफाजत की पूरी तैयारी कर लेते हैं।
दरअसल ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए मौका वारदात पर ही नारकोटिक्स के एक्सपर्ट बरामद किए गए ड्रग की जांच कर सकते हैं। इससे हाथों हाथ न सिर्फ तसल्ली हो जाती है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि बरामद की गई नशे की खेप आखिर किस ड्रग की है और इसकी क्वालिटी क्या है। जबकि असलहों से जरूरत पड़ने पर धंधेबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के लिए ये रेड कोई नई बात नहीं है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करते हुए उन्हें अक्सर ऐसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हालत से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार टेलीफोन पर एनसीबी के अफसरों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्रग्स लेकर आने वाले शख्स की पहचान का तो पता है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो अपना ठिकाना हर पल बदल रहा है। अब दफ्तर में लास्ट मिनट ब्रीफिंग होती है और फिर फौरन ही टीम किसी ड्रग डीलर को इंटरसेप्ट करने के इरादे से अपने ठिकाने के लिए रवाना हो जाती है। खास बात यह है कि इस टीम के चंद सीनियर अफसरों के अलावा ज्यादातर मेंबर्स को अब तक ये पता नहीं है कि आखिर रेड कब, कहां और कितने बजे होने वाली है, क्योंकि कम से कम इनपुट शेयर करने से रेड के ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने की गुंजाइश रहती है। और तब एनसीबी की टीम आरके पुरम के रास्तों से होती हुई साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक साकेत के लिए रवाना हो जाती है। आरके पुरम से साकेत की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है और एनसीबी की टीम तकरीबन 12 मिनट में अपना ये सफर पूरा करती है। और अब वक्त है असली ऑपरेशन का। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। अब ऑपरेशन छापे के अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ चुका था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ उस शख्स तक पहुंचने ही वाले थे जो शहर की रगों में जहर खोल रहा था। आखिरकार एनसीबी ड्रग्स के इस धंधेबाज तक पहुंची भी, लेकिन इसके बाद उसे जो कुछ पता चला वो और भी अजीब था, क्योंकि यहीं से मिला पुलिस को 1 करोड़ 20 लाख के तौलिए का सुराग और घाघरे का भी। अब असली कार्रवाई यानी छापे का वक्त नजदीक आ चुका है। एनसीबी के अफसरों को साकेत की सड़कों पर ही एक सफेद रंग की कार नजर आती है। अफसर इस कार को इंटरसेप्ट कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि शक होता है, इस कार का ड्राइवर अफसरों की बात मानकर गाड़ी रोकने की बजाय उसे और तेजी से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले से तैयार एनसीबी की टीम आखिरकार इस कार को रुकवाने में कामयाब हो जाती है। और इससे पहले कि कार का ड्राइवर कोई और हरकत करे, एनसीबी के अफसर ड्राइवर को फौरन अपने कब्जे में लेकर उसे गाड़ी से नीचे उतार लेते हैं। एनसीबी के अफसर अब पूरी कार की बारीकी से तलाशी लेते हैं। कार में कई बैग्स हैं। इन बैग से पुलिस को कुछ खास तो हाथ नहीं लगता, लेकिन कार में छिपा कर रखा गया एक पैकेट कुछ मिनटों की तलाशी के बाद एनसीबी के अफसरों को जरूर मिल जाता है। जिस खास तरीके से इस पैकेट को तैयार किया गया है वो पहली ही नजर में शक पैदा करता है। अब अफसर फौरन मौके पर ही इस पैकेट को खोलते हैं और अगले ही पल उनके हाथ लगता है मौत का वो सामान जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में हो सकती है। मौके पर ही एनसीबी के अफसर इस पैकेट से बरामद किए गए माल की ड्रग डिटेक्शन किट की मदद से जांच करते हैं और आखिरकार उनका शक सही निकलता है। जी हां, इस पैकेट में हेरोइन है। तकरीबन 250 ग्राम इस हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में हो सकती है। ड्रग्स के साथ सबसे खास बात यह है कि ये अपनी पैदावार वाली जगह से जितनी दूर पहुंचती है, इसकी कीमत उतनी ही ऊंची होती जाती है। ठीक इसी तरह से इसकी क्वालिटी जितनी फाइन होती है, इसकी कीमत में उतना ही इजाफा होता है। और चूंकि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हेरोइन का रॉ मटेरियल यानी अफीम सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में उपजता है, वहां से हिंदुस्तान तक आते आते हेरोइन की कीमत आसमान छूने लगती है। लेकिन इसके बाद इस ड्राइवर से हुई पूछताछ में अफसरों को ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। अलबत्ता इस कड़ी में उनके हाथ उस तौलिया तक जरूर जा पहुंचते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। दरअसल छानबीन में यह पता चलता है कि कार से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया शख्स तो महज एक कैरियर भर था
जिसे किसी कुरियर कंपनी ने यह काम सौंपा था। उसे इस ड्रग कार्टेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एनसीबी को इसी बहाने से यह जरूर पता चल गया कि कुरियर कंपनियों के रास्ते दिल्ली में ड्रग्स की खेप मंगाई जाने लगी है। अब एनसीबी ने कुरियर कंपनियों पर अपनी निगाह पैनी की और जल्द ही उसके हाथ एक ऐसे पैकेट तक पहुंचे जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तौलिया पैक था। अमरदीप कुमार और कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। ऑपरेशन घाघरा का आखिरी सच, फकत 25 रुपए का एक तौलिया आखिर 1 करोड़ 20 लाख का कैसे हो गया? एक मामूली सा जूता 90 लाख रुपए में क्यों बिकने वाला था? और एक घाघरे में आखिर कौन सा राज छुपा था जो 90 लाख का हो गया? ड्रग्स की तिलिस्मी दुनिया में छिपे हैं इन तमाम अजीब सवालों के जवाब। बंद कमरे में इस वक्त यह शख्स एक मामूली से तौलिए को करोड़ों के टावल में तब्दील करने में जुटा है। पहले वो दुनिया की नजरों से बचकर कुछ केमिकल तैयार करता है और फिर इस केमिकल में वो नशे का एक ऐसा जहर मिलाता है जुर्म की दुनिया में जिसकी कीमत करोड़ों में है। और तब बारी आती है जहर के इस घोल में तौलिए को डुबोने की। दरअसल ऐसा कर वो तौलिए में ड्रग्स भर लेना चाहता है ताकि पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंका जा सके और इस तरह ड्रग्स भरे केमिकल के घोल में डुबोकर वो तौलिए को सूखने के लिए डाल देता है। टॉवल पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं, मान लीजिए हेरोइन है, कोकेन है, ड्रग, तो उसको एक सॉल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं, बाद में टॉवल को उसमें सोक कर देते हैं। तो टॉवल जो है वो सोक लेता है उसको, सॉल्यूशन को, अलॉन्ग विद द ड्रग, तो वो उस पर इम्प्रेगनेट हो जाती है। बाद में टॉवल को ड्राई कर लेते हैं और फिर ये टॉवल को पार्सल के ज़रिए या लगेज में अपने ले जाते हैं। तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद इसी तौलिए को पार्सल में भरकर डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। कोकीन में सने 25 रुपए के इस तौलिए की कीमत अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन आखिरकार इंटेलिजेंस यानी खुफिया खबर की बदौलत एनसीबी की दिल्ली इकाई धंधेबाजों के हाथ से इस तौलिए को झटकने में कामयाब हो जाती है। पुलिस के साथ शह और मात का खेल खेलने वाले नशे के इन सौदागरों के इस दांव ने कुछ देर के लिए नारकोटिक्स के माहिरों को भी उलझा दिया था। दरअसल ये पहला मौका था जब किसी ने एक पूरा का पूरा टॉवल कोकीन में डुबोकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और इस कोशिश में वे काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन ऐन मौके पर आई एक खुफिया खबर ने इस दांव की पोल खोल दी। ड्रग डीलिंग की काली दुनिया के शातिर खिलाड़ियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अब ऐसे ही तौर तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। आमतौर पर इंसान जिन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये तस्कर उन चीजों में भी ड्रग छिपाकर तस्करी करने से बाज नहीं आते। और इन्हीं ड्रग्स की बदौलत सस्ते जूते और कपड़े भी कई बार लाखों और करोड़ों में पहुंच जाते हैं। स्मगलरों के कई तौर तरीके तो इतने चौंकाने वाले हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। मसलन ड्रग की खेप कैप्सूल की शक्ल में निगल लेना, बॉर्डर पर लगे बिजली के कंटीले तारों के बीच से प्लास्टिक की पाइपों के सहारे ड्रग्स खिसका देना, बॉडी स्कैनर से बचने के लिए बालों में भी ड्रग्स गूंथ लेना शामिल है। अमरदीप कुमार और कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।